तो आज हम लोग बात करेंगे स्किप बीट के बारे में, जिसको एक्टोपिक बीट भी बोला जा सकता है। तो ये स्किप बीट होता क्या है, एक्टोपिक होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसके सिम्टम क्या क्या होंगे, महसूस कैसा होगा, और ये होगा तो किनको ज़्यादा चांस होता है होने का, और ये अगर होने लगे तो क्या करना है, सिम्टम क्या होंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। स्किप बीट का जो वो जिसको किसको बोलते हैं, स्किप बीट का मतलब होता है हमारे हार्ट में जो रिदम चल रही है वो एबनॉर्मल तरीके से चल रही है। और स्किप बीट जब होता है तो बहुत सारे लोग इसको जान भी नहीं पाते कि उनको स्किप बीट या एक्टोपिक बीट हो रहा है, और बहुत लोगों के महसूस भी होता है, फील कर सकते हैं। ये एक वेरिएशन होता है हार्ट के बीट में, रिदम में। तो जो हमारा हार्ट जो नॉर्मल बीट करता है वो ऐसे नोट से एवी नोट तक जाता है, वहाँ से फिर एक पंप होता है हार्ट जो नॉर्मल बीट ऐसे नोट के द्वारा चलाया जाता है। अगर ये बीट ऐसे नोट की जगह पे उससे के चलने से पहले किसी और हार्ट के किसी और पार्ट से अगर आ जाए, जनरेट हो जाए, तो उसको स्किप बीट या मिस बीट कहते हैं, जो हमको डबल बीट या फिर मिस बीट या झटका जैसा महसूस होना, या थोड़ा बहुत वेरिएशन, फास्ट हार्ट रेट या धड़कन का रुक रुक के चलना महसूस हो सकता है। और अगर ये आपको हो रहा है, अगर आपको महसूस हो रहा है, तो अगर ये महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपका ईसीजी को करवा सकता है, कुछ और टेस्ट करवा सकते हैं। अगर बाकी सारे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल हैं फिर भी आपको हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। इसके और भी कॉमन जो कारण होते हैं उसको बता देता हूँ। एंजाइटी, स्ट्रेस, ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन, अल्कोहल, स्मोकिंग और नींद की कमी की वजह से, लाइफ़स्टाइल में कुछ गड़बड़ या एक्सरसाइज ना करने की वजह से, और इससे ये ज़्यादा हो सकता है हार्मोनल चेंजेस, या बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं तो इस दौरान भी ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस अगर ये किसी को हो रहा है तो, और ये कॉमन कारण मैंने बताया गया था जो नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है। अगर आपको प्रीवियस हार्ट अटैक हो, स्ट्रक्चरल हार्ट आपका हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, या प्रीवियस सर्जरी हो चुकी हो, या वाल्व का दिक्कत हो, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो, या आप किसी भी तरह का मेडिसिन ले रहे हैं, और थायराइड की वजह से भी, हाइपरटेंशन की वजह से भी, कार्डियोमायोपैथीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर जो ऊपर बीमारी बताई गई, अगर इसमें से आपको किसी भी तरह की बीमारी है, अगर इस कंडीशन में ये हो रहा है तो ये खतरनाक भी हो सकता है, और इसका टाइम रहते ही रूल आउट बीमारी को करके इसका इलाज किया जाए तो ये कुछ हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं इसको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक बीट हो रहा है। आपके चेस्ट में लगेगा, झटका की तरह महसूस होगा, लगेगा कि हमारा हार्ट रुक रुक के चल रहा हो या बीच बीच में कभी कभी रुक रहा हो। कभी कभी एक अलग सा सेंसेशन पता चलेगा, लगेगा कि किसी ने हार्ट को अचानक से स्क्वीज कर दिया हो, दबा दिया हो या धड़का दिया हो। और इसकी बीट के बाद हमेशा एक थप की तरह झटका लगता है हार्ट में, जो होता है कि प्रीमेच्योर, मतलब ब्लड पूरा तरह से ना भरा हो और वो धड़क जाए, और उसके बाद पूरा फुल ब्लड भरता है हमारे निचले चैम्बर में, उसके बाद धड़कता है। तो अगर आपको पीएसीज या पीवीसीज हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें, उसका कारण ढूंढें। अगर आपका हार्ट नॉर्मल है, आप में कोई बीमारी नहीं पाई जाती, और आपको स्किप बीट हो रहा है तो ये आपके एंजाइटीज़ की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, कैफीन की वजह से हो सकता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। कभी कभी डॉक्टर इसको ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकता है, कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं। तो आज के लिए बस।